चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। राहुल अखिलेश की सभा में हंगामा हुआ है। समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा है। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। अखिलेश राहुल ने मंच पर थोड़ी देर बात की है, फिर मंच से उठकर दोनों नेता चले गए। फूलपुर लोकसभा के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल और अखिलेश। पार्टी कार्यकर्ता के मंच पर चढ़ जाने और अव्यवस्था के कारण राहुल और अखिलेश जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर फूलपुर में जनसभा थी, राहुल और अखिलेश की संयुक्त सभा, लेकिन यहां पर कार्यकर्ता और नेता मंच पर चढ़ने का प्रयास करते रहे। पुलिस को वहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा घेरा तोड़ करके कुछ कार्यकर्ता अंदर भी दाखिल हो गए, जिसके बाद राहुल और अखिलेश दोनों सभा को बीच में छोड़ करके वहां से चले गए। वहां पर जनसभा भी पूरी नहीं हो पाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त रैली थी। यहां पर अखिलेश यादव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन का ये संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त सभा थी ये, लेकिन ये सभा पूरी नहीं हो पाई बिना संबोधन के। तो दोनों नेता बीच में ही सभा को छोड़ करके चले गए, क्योंकि यहां पर अव्यवस्था का आलम था। जो सुरक्षा घेरा था उसे तोड़ करके कुछ नेता मंच पर पहुंच गए, कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए। ये जद्दोजहद बाकी लोग भी करते रहे। इस वजह से वहां पर ऐसी अव्यवस्था पैदा हुई कि सभा पूरी नहीं हो पाई। गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुफरान, तफसील से बताइए क्या हुआ है। देखिए, फूलपुर के पड़िया इलाके में जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जो है जनसभा होनी थी, वो मंच तक पहुंचे भी, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो एक तरीके से निरंकुश थे। वो मंच तक पहुंच गए। जो बैरिकेडिंग होती है उसको तोड़ करके पूरी तरीके से अव्यवस्था का जो माहौल है वो बना, जिसके चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभा बगैर संबोधित किए यहाँ से वापस निकल गए। सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उन्होंने खड़े किए कि यहाँ पर अव्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता थे, जो भीड़ थी, वो पूरी तरीके से निरंकुश थी और मंच तक पहुंची। यही वजह है कि दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित नहीं किया। जी बिल्कुल। तो आखिर सुरक्षा घेरा टूट कैसे गया गुफरान, इसके बारे में कुछ पता चला? आखिर कैसे कार्यकर्ता और नेता मंच तक पहुंच गए? देखिए, जो बड़ी भीड़ थी वहां पर उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई जो इंतजामात होते हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए माना जाता है कि उनकी जो भीड़ होती है उसको उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो चीजें जो है आज फूलपुर की जनसभा में सीधे तौर पर दिखाई दी। एक बड़ी जो भीड़ थी वो सीधे तौर पर जो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग को तोड़ना भी अपने आप में बताता है कि अनुशासनहीनता के ही चलते जो पूरी जनसभा थी वो नहीं हो पाई। दोनों नेता जनसभा को संबोधित नहीं कर सके और अनुशासनहीनता का आलम ये था कि मंच के पास तक जो कार्यकर्ता थे, जो भीड़ थी वो पहुंच गई। व्यवस्था का ऐसा था कि जो मंच पर माइक लगा था वो भी पूरी तरीके से उसके वायर से लेकर के अव्यवस्थित हो गए। तो इस तरीके के हालात बने। यही वजह है कि दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित नहीं किया। और यहाँ से गुफरान, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपके पास मैं लौटता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था का आलम दिखाई दे रहा है। जो सुरक्षा घेरा था पुलिस कर्मियों का और जो राहुल गांधी के का जो सुरक्षा घेरा होता है आमतौर पर, उसे तोड़ करके भी ऐसा लग रहा है कि मंच के बेहद करीब पहुंच गए कार्यकर्ता और नेता। आप देख सकते हैं मंच जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैठना था, वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। आप देखिए यहाँ पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो अखिलेश यादव वहां पर जाकर के चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। और वहां पर जो सुरक्षा घेरा आमतौर पर राहुल गांधी का होता है, उनके लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ मंच पर देखिए बहुत लोगों की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से नेताओं को बैठने तक की जगह मिली है और कार्यकर्ता बेहद नजदीक है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। वीवीआईपी जब मौजूदगी होती है और राहुल गांधी की सिक्योरिटी जब होती है तो एक डी घेरा बनता है जहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यहां पर बहुत नजदीक भीड़ को आप देख सकते हैं। गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू है और क्या इसी वजह से ये रैली बीच में छोड़ना पड़ा है दोनों नेताओं को?
बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी एक बड़ी रीजन है, क्योंकि डीप जो बैरिकेटिंग होती है, उस बैरिकेटिंग का जो घेरा है उसको तोड़ करके जो कार्यकर्ता थे वो मंच तक पहुंचे थे। और राहुल गांधी की सिक्योरिटी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने मंच पर जब कार्यकर्ता भीड़ के साथ पहुंचे, व्यवस्थित नारेबाजी करने लगे, वहां पर वोटिंग करने लगे, तमाम ऐसे हालात बने। यही वजह है कि राहुल गांधी ने मंच पर संबोधन करने के बजाय यहां से जाना मुनासिब समझा। अखिलेश यादव भी भीड़ को कुछ समय के लिए नियंत्रित करने की कोशिश जरूर किए, लेकिन माइक जो था वो भी टूट चुका था, उसके वायर टूट चुके थे। यही वजह है कि जो भीड़ थी उस भीड़ को संभाल पाना किसी के भी बस में नहीं था। सबसे बड़ी, आमतौर पे ये पहले भी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो उग्र भीड़ की तरीके से आते हैं, और जब बैरिकेटिंग तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी सुरक्षा का घेरा हो वो बना पाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर दूसरे। तो यही वजह है कि यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग तोड़ी तो उस दरमियान पुलिस के लिए रोक पाना मुश्किल था, और यही वजह है कि जो पूरे कार्यकर्ता थे वो सीधे मंच तक जा पहुंचे। एसपीजी जो थी सुरक्षा के लिहाज से तैनात थी राहुल गांधी, वहां पर भी नोकझोंक के हालात बने। किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को रोकने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो तमाम भीड़ में शामिल लोग थे, वो किसी तरीके से मारने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि दोनों बिल्कुल सिक्योरिटी बड़ा इशू है। Z+ सुरक्षा जो है राहुल गांधी को मिली हुई है और उनके लिए खास सुरक्षा इंतजाम करने होते हैं।